आप लोग कैसे हैं? और आप लोगों के लिए जो टॉप 10 ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है वो आज क्लास 10th का है। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी नए लोग हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और आप लोगों के सपोर्ट से ही यह चैनल आगे तक। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन से पहले समझ लेते हैं ऊपर पाठ का नाम, पाठ के बारे में क्या है। लिखा हुआ है दही वाली मगम्मा श्रीनिवास, यानी दही वाली मगम्मा जो पाठ है उसके लेखक कौन है? श्रीनिवास। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है क्या है? मगम्मा क्या बेचती थी, यानी मगम्मा जो औरत थी वो क्या बेचती थी? दही, दूध, मक्खन, घी। तो बताइए क्या बेचती थी? तो मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। शहर में जा जाकर दही घर घर बेचा करती। दूसरा, रगप्पा कैसा किस्म का आदमी था, यानी दही वाली मगम्मा पाठ में जो रगप्पा है वो कैसा आदमी है? ए है लंपट, बी में है जुआरी, सी में है बदमाश और डी है उपयुक्त सभी। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब सभी रहे ना तो 90% सभी वाला ऑप्शन सही होता है। तो क्या है? रगप्पा कैसा आदमी था? उपयुक्त सभी। लंपट भी था, जुआड़ी भी था, बदमाश भी था। ठीक है, फिर आगे देखिए 3 नंबर क्या लिखा हुआ है। 3 क्या है? मगम्मा को किससे विवाद था, यानी मगम्मा को जो झगड़ा था, लड़ाई था, वो किससे था? पति से, बेटे से, बहू से, पोते से। तो उसको विवाद जो था, आजकल जानते हैं ना किसी के घर में झगड़ा होता है वो विवाद होता है तो ज़्यादातर किससे हो जाता है? बहू से। किससे? बहू से। आगे देखिए फिर क्या है 4 नंबर। क्या है? लिखा हुआ है दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है, यानी दही वाली मगम्मा जो पाठ पढ़ रहे हैं वो किस भाषा से है? कौन सा भाषा इसमें प्रयोग किया गया है? ए है हिंदी, बी में है संस्कृत, सी में है कन्नड़ और डी में है भोजपुरी। तो क्या है बच्चों? कन्नड़ है। क्या है? कन्नड़। और आप लोगों जो भी वीडियो देखते हैं कृपया उसमें लाइक दीजिए। आप ये भी बताइए कि 10 में से आप कितना सही कर पा रहे हैं। और ये क्वेश्चन 10 का जो सीरीज चल रहा है ये वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ आप लोगों के बीच जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वीवीआई क्वेश्चन हो। ठीक है, और 5 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या? 5 है मगम्मा के बहू का नाम क्या था, यानी मगम्मा के जो बहू थी यानी पोतहू जी थी उसका नाम क्या है? ए में है नगवा, बी में है नजम्मा, सी में है लक्ष्मी और डी है इनमें कोई नहीं। तो मगम्मा के बहू के नाम क्या था? तो नजम्मा। क्या था? नजम्मा। आगे देखिए क्या है? मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी, यानी मगम्मा जो थी वो कहाँ के रहने वाली थी? ए है रामपुर, बी में है रायपुर, सी में है वेंकटपुर और डी है इनमें कोई नहीं। तो मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? वेंकटपुर। कहाँ के? वेंकटपुर। लिखा हुआ है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र क्या? यानी दही वाली मगम्मा जो पाठ है उसके प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख मतलब क्या हुआ कि उसका ज़्यादा रोल किसका है, जो ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट कहानी में कौन है? तो ए है माँ, बी में है मगम्मा, सी में है लक्ष्मी और डी में है पार्वती। तो कौन है? दही वाली मगम्मा पाठ है तो यानी कौन होगा प्रमुख पात्र? मगम्मा। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या है? मगम्मा मिठाई किसके लिए लाती थी, यानी मगम्मा जी जो थी वो किसके लिए मिठाई लाती थी? ए है बेटे के लिए, बी है बहू के लिए, सी है पोते के लिए और डी है इनमें किसी के लिए नहीं। तो आपको पता होगा किसी के दादी या दादा जो भी होता है वो अपने पोते के लिए ज़्यादातर मिठाई लाता है। किसके लिए? पोते के लिए। तो मगम्मा भी जी जो थी वह अपने पोते के लिए मिठाई लाती थी। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या है? अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ है? ए है घर पर, बी में है रास्ते में, सी में है शहर में और डी है इनमें कोई नहीं। तो अमराई का कुआं जो है वो है कहाँ? रास्ते में। कहाँ है? रास्ते में। आगे देखिए क्या है। आगे है
मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी, यानी वह जो दही बेचने जो जाती थी वो किस शहर में जाकर दही बेचती थी। ए है वेंकटपुर, बी में है जयपुर, सी में है बेंगलुरु और डी है इनमें सभी। तो यहाँ इनमें सभी नहीं है, यहाँ है क्या, बेंगलौरी। यानी मगम्मा जो है वो बेंगलुरु शहर में जाके दही बेचा करती है। ठीक है। और आप लोग को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए कि आप लोगों के सहयोग से ना एक दिन आगे जा सके। और आप ही लोग के बदौलत से यह चैनल खुला है और आप ही लोग के लिए खुला है और आप ही लोग के सहयोग से आगे जाएगा।